गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्थिक भूगोल की सेकंड यूनिट के अंतर्गत वन और वन के प्रकार बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। वन जो है प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार है और प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति के द्वारा दिया गया एक निःशुल्क उपहार है। यह पृथ्वी की सतह पर बिना किसी मानवीय प्रयास के स्वतः उत्पन्न होने वाली वनस्पति के आवरण होता है। इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और प्राकृतिक वनस्पति जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 है हमारा वन, नंबर 2 है घास के मैदान और नंबर 3 है कटीली झाड़ियाँ। अब अगर इनमें हम देखें, वन जो हैं वे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है उन क्षेत्रों में घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा वन और वन के प्रकार। वन, फॉरेस्ट, पृथ्वी पर वृक्षों एवं झाड़ियों से आवृत बड़े भूभाग को वन कहते हैं। वनों में मुख्य प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता होती है। प्राकृतिक वनस्पति पृथ्वी की सतह पर बिना किसी मानवीय प्रयास के स्वतः उत्पन्न होने वाले वनस्पति के आवरण को कहते हैं। यानी वन जो है ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। वो मानव के बिना सहयोग के स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। वन उस प्रदेश की स्थलाकृति, जलवायु और मिट्टी से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित होते हैं। यानी वन जो है वे स्थलाकृति से और जलवायु से और मिट्टी से अंतर संबंधित रहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें जलवायु के आधार पर अगर हम वनों का वितरण देखें तो जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी, जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होगा, उन क्षेत्रों में वनों की अधिकता होगी। जबकि जहाँ पर तापमान कम होगा, कम वर्षा होगी, उन क्षेत्रों में जो है उष्ण जो हमारे अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में वन जो है कम पाए जाते हैं। वन प्राय उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा अधिक होती है अथवा मिट्टी पर शीतकाल में गिरी बर्फ पिघलकर उचित मात्रा में नमी प्रदान कर देती है। सामान्यतः अधिक नमी व ऊंचे तापमान वाले भागों में भी वन मिलते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में वनों का विस्तार एक सा नहीं है। सघन वनों की उत्पत्ति के लिए ऊंचे तापमान, अधिक वर्षा, उचित प्रकार की मात्रा, पवनों की अनुकूल दिशा एवं उपजाऊ मिट्टी का होना अति आवश्यक है। अगर हम देखें जो ग्लोब है उस पर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो स्थलीय भाग है जिसे हम विषुवत रेखीय पेटी भी कहते हैं, उन क्षेत्रों में तापमान की अधिकता होती है। पूरे वर्ष वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती है, दूसरी कोई ऋतु वहाँ पर नहीं होती और प्रतिदिन वहाँ पर वर्षा भी होती है, जिस कारण वहाँ पर नमी अधिक बनी रहती है। वर्षा की अधिक मात्रा के कारण उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति होती है, तो उन क्षेत्रों में जो है जो वन वनस्पति है वे अधिक सघन रूप से पाए जाते हैं। और उन क्षेत्रों के जो विषुवत रेखीय वन हैं उन वनों की जो ऊंचाई है वो बहुत ही अधिक होती है। और इसमें वन जो हैं इतने सघन होते हैं कि उनकी जो चोटियां हैं, वन जो हैं सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अधिक ऊंचाई तक बढ़ते जाते हैं और उनकी ऊपर की जो चोटी है वो एक कैनोपी के रूप में
विकसित हो जाती है, जिससे उन वनों के नीचे भूभाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। अतः इस आधार पर अगर हम देखें, अगर हम भारतीय रूप से देखें तो जो हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद हमारा जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर मानसून जो है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले दस्तक देता है, वो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान में अगर देखें हम, जो समुद्र तटीय मैदान है, वहाँ पर भी वनों की अधिकता पाई जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा नदी होती है, उन नदियों के किनारों पर भी जो वनों की अधिकता पाई जाती है। इसी तरह से जो हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी जैसे हमारा मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि में जो है वनों की सघनता पाई जाती है। और इसके साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का होना भी आवश्यक होता है। उपजाऊ मिट्टी में वनों का विकास अधिक होता है, जबकि अनउपजाऊ मिट्टी में जो है वनों का विकास नहीं हो पाता। अतः इसके लिए उपजाऊ मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। वनों के प्रकार, वन कितने प्रकार के होते हैं? वनों को निम्न 5 प्रकारों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 है हमारा उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदापर्णी वन। नंबर 2 है उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन। नंबर 3 शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के शुष्क सदापर्णी वन। नंबर 4 शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन। और लास्ट है नंबर 5 शीतकटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। अब यहाँ पर अगर हम देखें मुख्य रूप से जो हमारे, जब हमने ग्लोब को कटिबंधों में विभाजित किया था, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ये हमारा एक लेसन भी था, तो उसमें अगर हम देखें ग्लोब पर 3 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो है वो हमारा भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, जिसमें अगर हम अक्षांश विस्तार के आधार पर देखें कि भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा तक का इनका विस्तार होता है। शीतोष्ण कटिबंध की अगर हम बात करें, शीतोष्ण कटिबंध हमारा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों पर इसका विस्तार होता है। और लास्ट हमारा शीत जो कटिबंध है वो हमारा 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुव तक यानी 90 डिग्री की अक्षांश रेखा तक दोनों गोलार्धों में, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी इसका विस्तार होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा एक तो उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध, इन 2 कटिबंधों में ही वन अधिक पाए जाते हैं। और प्रकार में भी अगर हम देखें 5 में से जो 4 प्रकार है वो हमारे उष्ण और शीतोष्ण के अंतर्गत है और लास्ट हमारा जो है शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब इसमें साथ साथ हमारा जो शब्द है जैसे सदापर्णी वन, तो सदापर्णी वन का मतलब होता है सदाबहार या सदाहरित वर्ण, और पर्णपाती का अर्थ होता है इसमें पतझड़ यानी सदाबहार वन और पतझड़ वन। अब हम इन वनों के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदापर्णी वन या सदाबहार वन। ये वन कठोर लकड़ी वाले चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार होते हैं। सदाबहार का अर्थ होता है कि ये वन जो हैं पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। ये वन विषुवत रेखा के निकट, और विषुवत रेखा जो है हमारी कितने डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, वो हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और ये ग्लोब के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। और अगर अक्षांश रेखाओं के आधार पर देखें,
अक्षांश रेखाएं जो होती है वो हमारी एक पूरे वर्त के रूप में होती है, और उसी वर्त के रूप में क्योंकि ये ग्लोब के बीच का भाग होता है तो सबसे जो बड़ी हमारी अक्षांश रेखा है आकार में वो हमारी विषुवत रेखा ही होती है। तो यहाँ पर जो हमारे उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदापर्णी वन हैं वे विषुवत रेखा के निकट जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य फैले हैं। अब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जो हमने पढ़ा है पहले कि ग्लोब को जो है हम 180 अक्षांश रेखाओं में विभाजित करते हैं, जिसमें पृथ्वी के जो मध्य वाली रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, उसके जो ऊपर उत्तर का भाग होता है वे हमारे उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत और जो नीचे का भाग होता है वो हमारा दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत आता है। विषुवत रेखा प्रदेशों में संपूर्ण वर्ष उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता एवं भारी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है। इन सघन वनों के बहुमूल्य एवं उपयोगी वृक्ष आबनूस, महोगनी, बांस, रोजवुड, रबर, नारियल, केला, सिनकोना, बेंत आदि है। ज्वारीय तटों पर मैंग्रोव एवं दलदली भागों के वृक्ष एवं नारियल व ताड़ वृक्ष पैदा होते हैं। यानी जो हमारे ज्वारीय तट होते हैं, ज्वारीय भागों में तटों पर जो ज्वारीय क्षेत्र होता है हमारा दलदली भाग, वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। ये वन 50 मीटर से 100 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये वन इतने सघन होते हैं जिससे इनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। पेड़ों के नीचे विभिन्न प्रकार की लताएं तथा बेलें पाई जाती हैं। ये वृक्ष वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते, अतः इन्हें सदापर्णी या सदाबहार या सदाहरित वन कहते हैं। और जो वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं रखते, वे पत्तियां गिरा देते हैं, उनको हम पतझड़ वन कहते हैं। इन वनों को अमेजन बेसिन में सेलवास कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा किसी भी कंपटीशन में बहुत ही आता है कि जो हमारे सेलवास वन हैं वे किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या सेल वनों को जो सेलवास नाम दिया गया है वो किन क्षेत्रों के वनों को दिया गया है। तो उसमें हमारा आता है हमारा अमेजन बेसिन। ये वन विशेषतः अमेजन बेसिन विषुवत रेखीय अफ्रीका के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग जिसमें कांगो बेसिन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनी आदि द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। नंबर 2 है हमारा उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन। और ये जो वन है ये शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। ये वन महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यानी ये वन भी जो है हमारे भू मध्य जो रेखा है उसके 5 डिग्री उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। लेकिन ये इस पेटी में कंटिन्यू नहीं पाए जाते, ये केवल महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। इन वनों के प्रसिद्ध वृक्ष सागवान, बांस, साल, ताड़, चंदन, सहतूत, शीशम, देवदार, महोगनी, बेंत, आम, नीम, पीपल, बड़, नारियल आदि होते हैं। इन वनों में देवदार,
साल, सागवान व शीशम की लकड़ी का प्रयोग मकान तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ये वृक्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। यानी ग्रीष्मकाल की जो ऋतु है, जो हमारी शुष्क ऋतु है, उसमें क्या है, पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और अपनी पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है कि उन क्षेत्रों में इन अधिक तापमान होगा तो इन पेड़ों को जल की आवश्यकता अधिक होगी, तो ये क्या करते हैं, जल की कमी के कारण ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे उन पत्तियों में यूज होने वाला जल उनको बच जाता है। तो क्या होता है, ये ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन जो हैं वो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग में कम वर्षा के कारण भूमध्य रेखीय सघन वनों के स्थान पर कटिंगा नामक झाड़ियाँ अधिक पैदा होती हैं, जिनकी पत्तियाँ शुष्क ऋतु में झड़ जाती हैं। इस प्रकार के वन भारत, उत्तरी म्यांमार जो उत्तरी बर्मा है हमारा, उत्तरी थाईलैंड, लाओस, उत्तरी वियतनाम, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, मलेशिया, इंडो चीन आदि देशों में पाए जाते हैं। अब नंबर 3 है हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के शुष्क सदापर्णी वन यानी सदाबहार वन। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में अथवा महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच ये वन मिलते हैं। स्पेन, पुर्तगाल, इटली, चिली, कैलिफोर्निया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में इस प्रकार के वन विशेष रूप से पाए जाते हैं। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, अतः यहाँ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो लंबी एवं ग्रीष्म ऋतु को सहन कर सके। इस हेतु यहाँ के पेड़ पौधों में अनेक विषमताएं पाई जाती है, जैसे कुछ वृक्षों की जड़ें लंबी तथा गांठदार होती है, जिससे भूमि से अधिक गहराई से जल खींच सके, जैसे अंगूर व चेस्टनट। कुछ वृक्षों की छाल चिकनी व मोटी होती है, जैसे सहतूत, ओक आदि, तथा कुछ वृक्षों की पत्तियां मोटी, चिकनी व रोएदार होती है, जिससे वाष्पीकरण द्वारा उनकी नमी नष्ट न हो पाए। इन वनों के मुख्य वृक्ष ओक, जैतून, अंजीर, चीड़, फर, साइप्रस, मेपिल, यूकेलिप्टिस, चेस्टनट, लोरेल, सहतूत आदि हैं। सूर्य के प्रकाश की प्रधानता के कारण ये प्रदेश रसदार फल एवं मेवे वाले पेड़ों की उत्पत्ति के लिए विशेष उपयुक्त है। अतः यहाँ रसदार फल जैसे नींबू, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत आदि तथा मेवे के वृक्ष जैसे आड़ू, अंजीर, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि अधिक पैदा किए जाते हैं। यूरोप में इस प्रकार की झाड़ियों को मैकविस और संयुक्त राज्य अमेरिका में चैपरेल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो चैपरेल वन हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उसमें हमारा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और झाड़ियों के रूप में जो मैक्सविक्स है वो हमारे यूरोप के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4,
शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन, यानी ये शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत अब हमारे पतझड़ वन, ये वन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध के गर्म प्रदेशों में मिलते हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल में वर्षा तथा शीतकाल में हिमपात होता है। ये वन साधारणतः शीतोष्ण या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनका विस्तार भीतरी शुष्क भागों के पूर्व में 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी तटीय भागों में ये 35 डिग्री अक्षांश से और पश्चिमी तटीय भागों में 40 डिग्री अक्षांशों से ध्रुव दक्षिण तक फैले हैं, यानी लास्ट में ये हमारे दक्षिण तक फैले हैं, यानी हमारे ध्रुवों की ओर ये फैले हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष ओक, मेपिल, बीच, एलम, अखरोट, चेस्टनट, पोपलर, एस, चेरी, बर्च आदि हैं। ये वृक्ष मकान तथा फर्नीचर बनाने की सुंदर और टिकाऊ लकड़ियां प्रदान करते हैं। ये वन प्राय ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं मिलती हैं, अतः मानव ने इन वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त कर ली है। ये वन चीन, जापान, कोरिया, मंचूरिया, पश्चिमोत्तर यूरोप, पश्चिमी कनाडा, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सेंट लॉरेंस प्रदेश विशेष रूप से पाए जाते हैं। और अंतिम है हमारा इसमें नंबर 5, शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। ये वन ठंडे शीतोष्ण प्रदेशों में फैले हुए हैं। इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। रूस में ये वन बहुत अधिक विस्तार में पाए जाते हैं। रूस के साइबेरिया में इन वनों को टेगा वन कहते हैं। इन वनों की लकड़ी बहुत ही मुलायम और उपयोगी होती है, जिससे कागज बनाने, दिया सलाई की सीकें बनाने, चौखट बनाने, पट्टियाँ बनाने आदि के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, हेमलॉक, लार्च, सीडर, फर, साइप्रस आदि हैं। इन वनों की ऊपरी परत मोटी और चिकनी होती है, जिससे वे हिम, पाला और कठोर शीत से अपनी रक्षा कर सके। शीत जलवायु के कारण इन वनों में लकड़ी बहुत कम नष्ट हो पाती है। इन वनों के पश्चिम भागों में समुद्र जल के निकट हैं, जहां वर्षा की तो अधिकता है, किंतु जाड़े कम कठोर होते हैं। वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनकी लकड़ी भी कठोर होती है। इस भाग में संसार के सबसे प्राचीन वृक्ष पाए जाते हैं। अतः ये हमारे जो हैं वन के प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे वन के 5 प्रकार हैं। अगर हम इन्हें मानचित्र के द्वारा इनके विस्तार को समझे तो अगर हम विश्व के मानचित्र पर वनों के प्रकार को समझें तो उसके लिए सबसे पहले हम इंडेक्स को समझेंगे। इंडेक्स क्या होता है कि इंडेक्स के अंदर हम जो मैप में किसी भी, अगर हम वनों की बात करें, अगर हम वनों का विस्तार दिखाना चाह रहे हैं तो हम उसे किसी एक आकार के द्वारा या तो बिंदुओं के द्वारा या सीधी लाइनों के द्वारा या किसी कलर के द्वारा जब हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं तो साइड में क्या हम उनके इंडेक्स बना देते हैं। और वहाँ पे जैसे हम देखें इस इंडेक्स के अंदर पहला जो हमारा कॉलम है वो ब्लैंक है बिल्कुल, और ये क्षेत्र जो है हमारे संकुल वन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो सीधी खड़ी लाइनें हैं वो हमारे शीतोष्ण मिश्र वनों को प्रदर्शित करती हैं, यानी
मानचित्र के ऊपर जहाँ भी ये सीधी लाइन खड़ी होंगी वे हमारे शीतोष्ण मिश्र वनों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हमारा जो विषुवत रेखीय वन है उसमें अगर हम देखें, इसमें हमें फुल ब्लैक कलर के द्वारा इंडेक्स में से प्रदर्शित किया गया है। तो मानचित्र पर अब जिन जिन क्षेत्रों में जो हमारा फुल ब्लैक डार्क किए हुए क्षेत्र होंगे वे हमारे विषुवत रेखीय वन क्षेत्र होंगे। इसी आधार पर जो हमारी तिरछी लाइनें हैं वे हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को प्रदर्शित करती हैं। और लास्ट में ये जो हमारा इंडेक्स है इसके अंदर हम आर्द्र उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इंडेक्स के द्वारा अगर हम देखें तो हमारे जो पहले शीतोष्ण मिश्रित वन हैं उनका अगर हम विस्तार देखें तो ये हमारे यूरेशिया जो महाद्वीप है उसमें यूरोप की जो साइड वाला भाग है वहाँ पर इनका विस्तार अधिक है। उसके साथ साथ ये हमारे मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में भी इनका विस्तार पाया जाता है। दूसरा, अगर हम विषुवत रेखा क्षेत्रों को देखें तो ये जो हमारी फुल डार्क वाली लाइन जो हमारे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और हमारे ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य से जो होकर ये गुजरी है हमारी भूमध्य रेखा है। और इसके ऊपर जो डॉट डॉट लाइन होगी ये 23.5 डिग्री की हमारी कर्क रेखा होगी उत्तरी अक्षांश वाली, और दक्षिण की ओर जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है हमारी मकर रेखा होगी। तो इसमें जो हमारे भूमध्य रेखा वाला हमने पढ़ा था विषुवत रेखीय वन, तो विषुवत रेखीय वन का अर्थ है कि ये हमारे विषुवत जो रेखा है यानी 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। तो सीधा सा अर्थ है कि जो विषुवत रेखीय वन है वो हमारे इसी विषुवत रेखा के अंदर आने वाले जो महाद्वीप है, जिन जिन महाद्वीपों से गुजरेगी, जिन भागों से गुजरेगी, उन्हीं भागों पर विषुवत रेखीय वनों का विस्तार पाया जाएगा। तो उसमें अगर हम देखें हमारा जो दक्षिण अमेरिका है उसका उत्तरी जो भाग है वहाँ पर, और साथ साथ जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों की ओर विषुवत रेखीय वनों का विस्तार है। और इसके साथ साथ हमारा इन क्षेत्रों में भी विषुवत रेखीय वनों का अधिक विस्तार पाया जाता है। अब इससे बाद अगर हम देखें जो हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है उनका जो विस्तार है अगर हम देखें भारत के अंदर, जो भारत है हमारा, उस भारत पर भी जो है इन वनों का जो हमारे उष्णकटिबंधीय है जो पतझड़ वन है, क्योंकि जो भारत की स्थिति है अगर हम उसे देखें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग है इसका आधा भाग तो हमारा उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, और ऊपर का जो आधा भाग है उत्तर के हिमालय वाला क्षेत्र जो है वो हमारा शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो फिर भी यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इन्हीं क्षेत्रों में भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों का विस्तार है। इसके साथ साथ हमारा जो उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार है वो हमारा इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है।